महाराज, कंस ने सोचा कि प्रजा में तो बड़ी थू हो रही है, इसका क्या उपाय करें कि प्रजा मुझे अच्छा राजा मानने लगे। महाराज, कंस के दिमाग में एक उपाय आया। कंस ने सोचा कि मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह यदि वसुदेव जी के साथ कर देता हूँ तो मेरी प्रजा के मन में जो मेरी छवि है वो सुधर जाएगी, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। महाराज, वसुदेव जी के साथ इसलिए क्योंकि वसुदेव जी की छवि प्रजा में, समाज में बड़ी अच्छी बनी हुई थी। कंस ने यही किया कि अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया और कन्यादान भी स्वयं किया। स्वयं देवकी माता का कन्यादान किया। प्रजा में कंस की तो जय जयकार होने लगी, वाहवाही होने लगी कि कंस तो बड़ा महान राजा है, बड़ा अच्छा राजा है। देखो, इसने अपनी चचेरी बहन का कन्यादान किया है, ये अपनी चचेरी बहन से कितना प्रेम करता है। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और माता देवकी को जैसे ही विदा करने के लिए सारथी बैठा हुआ था रथ पर, माता देवकी का रथ स्वयं चलाने लगा। प्रजा देख लेगी कि इतना बड़ा राजा और स्वयं अपनी बहन को रथ चलाकर विदा कर रहा है तो मेरी और प्रजा के मन में अच्छी छवि बनेगी, मेरी और जय जयकार होगी। और महाराज, यही हुआ। सारी प्रजा कंस की जय जयकार कर रही थी और कंस देवकी माता को विदा करने के लिए रथ पर आरूढ़ हुआ और इतने में ही आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को विदा कर रहा है इतने प्रेम के साथ, इसी बहन का, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। महाराज, कंस ने सुना कि मेरी मृत्यु मेरी बहन के 8वें गर्भ के हाथों होगी। कंस ने तो क्रोध में तमतमाते हुए ना आओ देखा न ताओ देखा और समाज के सामने जितनी छवि बनाने का प्रयास, जितना ढोंग कर रहा था, सारा ढोंग उसका निकल गया और उसने क्रोध में आकर देवकी माता के केश पकड़ लिए और अपना खड्ग निकाला। माता देवकी को मारने के लिए उद्यत जैसे ही हुआ कि वहां वसुदेव जी ने उसे रोक लिया। वसुदेव जी ने कहा कि हे महाराज, आप भोजवंश को बढ़ाने वाले हैं, आपको ये निंदनीय कार्य शोभा नहीं देता, क्योंकि एक स्त्री पर आप प्रहार करेंगे, उसकी हत्या करेंगे, ये आपके लिए, आपकी प्रजा के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। प्रजा आपके ऊपर थू करेगी, आपको कभी भी एक अच्छा राजा नहीं मानेगी। आपने जितना प्रयास किया सारा प्रयास पानी में मिल जाएगा। दूसरा कारण है कि देवकी आपकी बहन है, इसलिए आप उसे नहीं मान सकते। आपका बैर, आपकी दुश्मनी, आपको भय है देवकी के 8वें गर्भ से है, देवकी की संतान से है, ना कि देवकी से। आप देवकी को मत मानिए। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, मेरी जितनी भी संतानें होंगी मैं स्वयं आपको सौंप दूंगा। कंस को तो वसुदेव जी पर विश्वास हो गया और कंस ने क्या किया, देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में बंद कर दिया। महाराज, समय आने पर पहली संतान हुई तो वसुदेव जी स्वयं अपनी संतान को लेकर कंस के पास गए और कंस से कहा, मैंने अपना वचन पूरा किया, ये लो मेरी पहली संतान। कंस ने जैसे ही देवकी माता की पहली संतान को देखा तो उसके मन में दया भाव आ गया, दया का भाव आ गया और सोच रहा है कि कितना कितना कोमल बालक है, कितना प्यारा बालक है, मैं इसका मामा हूं और मेरा बैर तो देवकी के 8वें गर्भ से है, बाकी की 7 संतानों से नहीं। कंस ने कहा कि वसुदेव, इसे ले जाओ, तुम अपने पास ले जाओ, अपने पास ले जाओ, अपने साथ ले जाओ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, इससे मेरा कोई बैर नहीं, लेकिन तुम्हारी 8वीं संतान जब होगी तो उसे तुम अपने हाथों मुझे सौंप जाना।
वसुदेव जी तो पहली संतान को लेकर चले गए और महाराज यहाँ देवताओं में खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि देवता सोचने लगे यदि कंस का स्वभाव बदल जाएगा तो प्रभु धरती पर अवतार कैसे लेंगे, कैसे प्रभु जन्म लेंगे? हो सकता है प्रभु जाए ही ना, क्योंकि कंस का यहाँ स्वभाव बदल रहा है। तो सभी देवताओं ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप ही कोई उपाय बताइए, कुछ ऐसी युक्ति लगाइए कि अपना दुष्ट स्वभाव ना भूल जाए। नारद जी कंस के पास आए, कंस ने प्रणाम किया और कहा देवर्षि आसन ग्रहण कीजिए, कैसे आना हुआ आपका? नारद जी ने कहा कि कंस तुम्हारे हालचाल लेने के लिए चला आया मैं, तो तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना, सब ठीक चल रहा है? कंस ने कहा कि देवर्षि सब ठीक है, सब आनंद में है, कोई समस्या नहीं है, बस चिंता इतनी सी है कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा। नारद जी ने कहा कि हे राजन, बुरा न मानो तो एक बात कहूं। कंस ने कहा बोलिए गुरुजी। नारद जी ने कहा कि तुम इन देवताओं को नहीं जानते हो, तुम्हें देवकी के 8वें गर्भ से भय लग रहा है, लेकिन इन देवताओं की चाल को तुम क्या जानो? तुम तो बड़े भोले भाले हो, क्या पता देवता तुमसे छल कर रहे हो और तुम दया दिखा रहे हो सकता है वो पहला बालक ही तुम्हारा काल बन जाए। कंस ने कहा गुरुजी, लेकिन आकाशवाणी ने तो 8वें बालक के लिए कहा था, ये तो पहला बालक है। नारद जी ने कहा ये मूर्ख बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है, ये ऐसे नहीं समझेगा। नारद जी ने अष्टदल वाला कमल पुष्प लिया और कंस को दिया, कहा कि इसमें गिन के बताओ कि प्रथम पंखुड़ी कौन है और 8वीं पंखुड़ी कौन है। कंस ने बड़े आराम से गिनती गिन दी कि देखिए महाराज, ये प्रथम है और ये अष्टम यानी 8वीं। नारद जी ने कहा ठीक है, जहां 8वीं पंखुड़ी है वहां से प्रारंभ करो कि अष्टम कौन सी। कंस ने अष्टम पंखुड़ी से प्रारंभ किया, जो प्रथम पंखुड़ी थी वो अष्टम हो गई, 8वीं हो गई। कंस की तो बुद्धि चकरा गई, कंस को कुछ समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा कि अब समझे हो कुछ? कंस ने कहा नारद जी थोड़ा तो समझ में आ रहा है। नारद जी ने कहा देखो कंस, तुम तो बड़े भोले भाले हो, हमारा काम था तुम्हें बताना, तुम्हें अलर्ट करना, अब सो हमने तो बता दिया, आगे का काम तुम्हारा है, हम तो चले। नारद जी तो चले। अब कंस ने बुद्धि लगाई, उस कमल पुष्प को देखता रहा और क्रोध में आकर गया तो वसुदेव जी से पहली संतान लेकर उस एक शिला पर उसको पटक के मार दिया, हत्या कर दी। महाराज ऐसे करते करते कंस ने माता देवकी और वसुदेव जी की 6 संतानों को मार दिया। महाराज 7वें गर्भ में श्री शेषनाग भगवान बलराम जी के अवतार में आए। भगवान ने सोचा कि शेषनाग भगवान 7वें गर्भ में विराजमान है, यदि कंस ने यहाँ 3 2 5 किया तो कहीं ऐसा ना हो शेषनाग भगवान को क्रोध आ जाए और एक फुसकार मारे तो कृष्ण अवतार तो बाद में होगा, महाराज कंस का वध पहले ही हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपनी योग माया से आज्ञा की, आप जाकर अपनी योग माया से माता देवकी के 7वें गर्भ को गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए। और भगवान ने कहा कि हे देवी, जब मैं माता देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा, जन्म लूंगा, तब आप भी माता यशोदा के गर्भ से जन्म ले लेना। और जब यहाँ से वसुदेव जी मुझे माता यशोदा के पास छोड़ने के लिए आए तो आप उनके साथ आ जाना, और जब कंस आपको मारने के लिए उद्यत हो तो आप आकाश में उड़ जाना और कंस को चेतावनी दे देना कि उसका जो काल है वो जन्म ले चुका है। योग माया ने ऐसा ही किया, माता देवकी के 7वें गर्भ को स्थानांतरित करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और महाराज
यहाँ संकर्षण विधि द्वारा योग माया ने माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थानांतरित कर दिया। इसीलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण हुआ। बोलिए संकर्षण भगवान की। महाराज यहाँ भाद्र शुक्ला षष्ठी के दिन बलराम जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए बलराम भैया की। महाराज अब माता देवकी के गर्भ में भगवान का आगमन हुआ। भगवान माता देवकी के गर्भ में आए। जब भगवान माता देवकी के गर्भ में आए तो माता देवकी का जो सौंदर्य था, उनकी रूप माधुरी ऐसी अद्भुत शोभनीय हो गई कि महाराज कभी कभी तो कंस उनके दर्शन करने के लिए आने लगा और कंस के मन में दया का भाव आने लगा। कंस ने अपने सेवादारों से कहा कि जब मेरे मन में दया भाव आए तो तुम मुझे वही रोक देना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दया के वश में अपने काल देवकी के 8वें गर्भ का वध ही ना करूं। सेवादारों ने कहा कि महाराज ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि बात तो यह है कि देवकी के गर्भ में जो बालक है वो मायावी बालक है, इसीलिए आपके हृदय में दया भाव आ रहा है। महाराज यहाँ अष्टम गर्भ के रूप में साक्षात भगवान पधारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब देवताओं ने आकाश में आकर गर्भ स्तुति की। गर्भ स्तुति। एक बार गर्भ ने कहा कि हे प्रभु, सभी लोग मेरी बड़ी निंदा करते हैं, मुझे निंदनीय कहते हैं, मेरी क्या गलती है इसमें? लोग कहते हैं कि ये गर्भ है सारे पापों की जड़, आपने ही तो मुझे बनाया है। तब भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं स्वयं गर्भ में आऊंगा, माता देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, तब तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। इसीलिए सभी देवताओं ने गर्भ स्तुति की। व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। यह देवताओं ने स्तुति की और भगवान को सत्य सत्य कहकर 9 बार संबोधित किया। 9 बार क्योंकि 9 अंक पूर्ण माना जाता है। ठाकुर जी को याद दिलाया कि आप परम सत्य हैं, आप ही सत्य व्रत हैं और आप ही साक्षात सत्य स्वरूप हैं। अब महाराज समय आया और यहाँ पर भादों का महीना है। जब ठाकुर जी के प्राकट्य का समय हुआ तो सारी पृथ्वी इस प्रकार सुसज्जित हो गई कि मानो एक नई दुल्हन आई हो, नई दुल्हन से ठाकुर जी का स्वागत कर रही हो। पृथ्वी पर ओस की बूंदें हैं और चंद्रमा की जो चमक उन पर पड़ रही है तो मानो ऐसा लग रहा है कि मणियों का फर्श बिछा गया। आज तो महाराज सारे हिंसक जानवर, हिंसक जीव आपस में मित्र बन गए हैं। क्यों? हमारे प्रभु आ रहे हैं। आज जी ठाकुर जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत में सारी प्रकृति, यहाँ देखिए महाराज, रात्रि का समय है और कमल पुष्प तो सूर्य की किरण आने पर ही खिलता है, लेकिन यहाँ कमल पुष्प रात्रि में खिल उठे। सारा सरोवर कमल पुष्पों से भर गया है। जो वृक्ष कट गए थे, सूख गए थे, आज महाराज चमत्कार हो गया कि उन वृक्षों में भी पत्ते आ गए, पुष्प आ गए और फल आ गए। जिन वृक्षों की ऋतु चल रही थी कि उनमें फल आने थे, उनमें तो फल आए ही आए, और जिन वृक्षों की ऋतु नहीं भी थी उनमें भी फल लग गए। महाराज आकाश में चंद्रमा चांदनी बिछाए हुए हैं, इतने चमक अपनी फैला रहे हैं, और वहां मेघ वर्ण जो बादल हैं, बादल भी आ रहे हैं। चंद्रमा ने उन्हें कहा, अरे भाई तुम साइड में हटो हटो हटो, हमारे वंश में प्रभु पधार रहे हैं, भगवान का अवतार हो रहा है, हमें दर्शन करने दो। बादलों ने कहा, अरे भाई हमारा वर्ण लेकर आ रहे हैं, हमारा रंग लेकर आ रहे हैं, तो हमें आगे रहने दो। इस प्रकार सारी प्रकृति सुसज्जित है। पूरी धरती पर रंग बिरंगे पुष्प कमल खिले हुए हैं, भंवरे गुंजायमान हैं, रिमझिम रिमझिम सी बारिश हो रही है। मानो ठाकुर जी के आने की खुशी में पूरी प्रकृति अपनी ओर से पुष्प वर्षा कर रही है। महाराज यहाँ भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, और वहाँ कारागृह में ठाकुर जी माता देवकी के गर्भ से उनका प्राकट्य हुआ है। यहाँ भगवान ने जो जन्म लिया है, उनका जो जन्म हुआ है वो सामान्य
निर्वस्त्र ही जन्म लेता है, प्रकट होता है। और यहाँ श्री ठाकुर जी पूरा श्रृंगार करके आए हैं और चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। उनके आयुध उनके साथ हैं, शंख चक्र पद्म और गदा, उनके आयुध उनके साथ हैं, अपने आयुधों के साथ प्रकट हुए हैं भगवान। शरीर पर पीतांबरी धारण किए हैं। यहाँ माता देवकी ने उनके चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। माता देवकी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैंने तो आपको पुत्र रूप में मांगा था और आप तो मेरे पिता बनकर आ गए। महाराज, जब भगवान का श्री राम अवतार हुआ तब भगवान ने माता कौशल्या को भी चतुर्भुज रूप में ही दर्शन दिया था। माता कौशल्या की भी यही स्थिति थी जो आज देवकी मैया की स्थिति है। देवकी मैया ने कहा कि हे प्रभु, आप बालक रूप में आ जाइए। मैंने अपनी 6 संतानों को जन्म दिया, कंस ने सभी संतानों को मार दिया। मैंने उन्हें अपना पयोधर पान कराने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, किंतु मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपना पयोधर पान कराऊं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैया, आपको कुछ क्षण का ही सुख प्राप्त होगा, आपको जो ममता का सुख है कुछ क्षण का ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसके बाद आपको 11 वर्ष 56 दिन के लिए मुझे छोड़ना होगा। मुझे नंद भवन गोकुल में छोड़कर आना होगा, जहाँ मैं लीला कर सकूं, जहाँ मैं माखन मिश्री खाऊंगा और जो अपनी अद्भुत लीलाओं का दर्शन कराऊंगा। और वहां मुझे माता यशोदा को भी मातृत्व सुख प्रदान करना है। इसके बाद मैं आपकी सेवा में आऊंगा। तब माता देवकी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मुझे ये बात स्वीकार है कि आप भले ही कुछ क्षण के लिए भी मुझे मातृत्व सुख प्रदान करें, मैं आपको अपना पयोधर पान करा सकूं। श्री ठाकुर जी ने देवकी मैया के आग्रह पर एक नन्हे से प्यारे से बालक का रूप ले लिया और यहाँ वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ आइए। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपको कैसे छोड़ आऊं? मेरे तो हथकड़ियां लगी हुई हैं, बेड़ियां बंधी हुई हैं और द्वार पर द्वारपाल पहरा दिए हैं। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप तो तैयारी लगाइए। ठाकुर जी ने जैसे ही बालक का रूप लिया और योग माया के द्वारा सैनिकों पर अपना प्रभाव दिखाया, सारे सैनिक प्रगाढ़ निद्रा में खो गए। सारे सैनिक सो गए और महाराज ताले अपने आप टूट गए, खुल गए ताले। यहाँ वसुदेव जी ने श्री ठाकुर जी को एक सूप में विराजमान किया और सिर पर बिठाकर चले हैं महाराज गोकुल के लिए। यहाँ सारी प्रकृति इंतजार कर रही है श्री ठाकुर जी के दर्शन का। यमुना मैया में सभी नदियों का आगमन हो गया है। श्री वसुदेव जी ठाकुर जी को सूप में बिठाए अपने सिर पर रखकर चल रहे हैं। ऊपर से मेघ मंद मंद फुहारें बरसा रही हैं। शेषनाग जी ने देखा तो शेषनाग जी ने फन फैलाकर छत्ता का रूप धारण कर लिया और श्री ठाकुर जी को उन बूंदों से बचाने लगे। वसुदेव जी को प्रकृति के ये सारे अनुभव नहीं हो रहे हैं, वो तो श्री ठाकुर जी को लेकर बस जा रहे हैं। यमुना मैया इतनी उफान पर है कि महाराज बड़ी प्रसन्न है जैसे हमारे स्वामी आ रहे हैं। आज स्वामी के बाल रूप के दर्शन होंगे, आज प्रभु के हम बाल रूप के दर्शन करेंगे। महाराज वसुदेव जी यमुना जी में प्रवेश करके यमुना जी को पार कर रहे थे तो यमुना जी उनके गले तक आ गई, कंठ तक आ गई। श्री ठाकुर जी ने कहा कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये तुम्हारे ससुर है, अरे थोड़ी तो शर्म करो। तब यमुना मैया ने कहा कि आज हम ऐसे नहीं मानेंगे, आज तो आपके चरण स्पर्श करके ही मानेंगे। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि ससुर जी यहाँ डूबे जा रहे हैं और तुम्हें चरण छूने की पड़ी है। यमुना मैया तो नहीं मानी। यमुना मैया ने कहा आज ऐसे नहीं मानूंगी। तब श्री ठाकुर जी ने अपना चरण कमल सूप से नीचे लटका दिया और यमुना मैया ने श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके वसुदेव जी के चरणों तक आ गई। यहाँ वसुदेव जी गोकुल पहुंच गए और वहां यशोदा मैया ने एक प्यारी सी बालिका को जन्म दिया। वहां भी योग माया से सभी प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए थे। वसुदेव जी गए और अपने लाला को वहां पर सुला दिया और वहां जो कन्या प्रकट हुई थी उनको अपने साथ लेकर वापस जैसे ही जेल में प्रवेश किया तो महाराज
सारे दरवाजे सारे ताले अपने आप लग गए और वसुदेव जी की बेटियां भी पहले की तरह अपने आप ही उनके हाथों में आ गई, उनके पैरों में आ गई। और यहाँ कन्या ने रुदन शुरू किया। कन्या ने जैसे ही रोना प्रारंभ किया तो महाराज सारे द्वारपाल जाग गए और पूरे मथुरा नगर में हल्ला हो गया। देवकी का अष्टम गर्भ आ गया है, देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया। महाराज कंस भी सोया हुआ था। कंस फनफनाते हुए जगा और दौड़ते दौड़ते गिरते हाँफते कारागृह में आया। कारागृह में आया तो उसने देखा ये कन्या है। फिर भी उसने माता देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया। माता देवकी ने कहा कि भैया ये तो कन्या है, आपका काल तो 8वां पुत्र था, लेकिन ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दीजिए। कंस ने कहा नहीं बहन, ये देवता बड़े चालाक हैं, इनकी क्या चाल हो सकती है ये कोई नहीं जानता। ये मेरे साथ छल कर रहे होंगे, क्या पता यही कन्या भविष्य में लड़का बन जाए। माता देवकी के आग्रह करने पर भी कंस नहीं माना और क्रोध में आकर उसने जैसे ही कन्या को अपने हाथों से शिला पर मारना चाहा, उतने में ही कन्या अष्टभुजी देवी का रूप लेकर आकाश में प्रकट हो गई। अष्टभुजी देवी दुर्गा ने कहा कि अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। इतना कहकर अष्टभुजी देवी अदृश्य हो गई, चली गई और यहाँ कंस के क्रोध का तो ठिकाना नहीं रहा। वही अष्टभुजी देवी जाकर विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हुई और विंध्यवासिनी माता के रूप में पूजी गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। आज यहाँ गोकुल में जैसे ही सुनंदा जी यशोदा जी के पास गई और उन्होंने देखा कि यशोदा जी ने एक प्यारे से नीलमणि से बालक को जन्म दिया है। सुनंदा जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो हाँफती हुई गिरते हुए नंद बाबा के पास पहुंची। नंद बाबा अथाई पर बैठे हुए थे। वहां जाकर नंद बाबा के सामने ऐसी स्थिति सुनंदा जी की, नंद बाबा ने पूछा अरे हुआ क्या है, इतनी क्यों हाँफ रही हो, घबरा क्यों रही हो, क्या हुआ बताओ तो। सुनंदा जी ने कहा कि भैया पहले आप हमें वचन दो कि आप हमें वो भाभी का जो सबसे प्रिय हार है वो आप मुझे देंगे। नंद बाबा ने कहा अरे बहन पहले बताओ तो हुआ क्या है। सुनंदा जी ने कहा कि भैया भाभी ने, यशोदा भाभी ने एक सुंदर से प्यारे से नीलमणि से बालक को जन्म दिया है। महाराज लाला भयो है, लाला। नंद बाबा ने जैसे ही सुना कि लाला भयो है, अरे नंद बाबा की खुशी का तो ठिकाना नहीं, वो कूदते हुए और आए। महाराज जी जैसे ही दर्शन किया, नंद बाबा तो सुध बुध खो बैठे और बस चिल्ला रहे हैं अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज आज इतने वर्षों के बाद हमारे घर में बालक ने जन्म लिया है। यहाँ सुनंदा जी बेलन लेकर, कांसे की थाली लेकर पूरे नगर में शोर कर दिया, गोकुल नगर में, कि भैया नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। पूरे नगर में हल्ला हो गया कि नंद बाबा ने इतनी उम्र में, यशोदा मैया ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। अब तो महाराज पूरे गोकुल नगरी में हल्ला हो गया। सभी गोकुलवासी बधाई देने के